हाय फ्रेंड्स। आज एक जॉब नोटिफिकेशन आई है डीएसएसबी की तरफ से, यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी निकली है। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो 15 मार्च 2021 से लेकर 14 अप्रैल 2021 तक है। एंड सबसे पहले जो पोस्ट निकली हुई है वो टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ के लिए निकली हुई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th या मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड से होना चाहिए। डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर रेगुलर ड्यूरेशन इन द रिलेवेंट ट्रेड मींस डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंट में होना चाहिए या बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड और इक्वलेंट मींस बैचलर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। डिज़ायरेबल की बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की होनी चाहिए। एक्सपीरियंस बिल्कुल नील है। एंड जो पे ग्रेड मिलेगा वो 5200 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे मिलेगा 2400 मिलेगा। एंड एज लिमिट जो रखी गई है वो 18 साल से लेकर 27 साल तक रखी गई है। जो दूसरी पोस्ट निकली है वो टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग के लिए निकली हुई है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th या मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या बैचलर ऑफ साइंस इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। डिप्लोमा का मतलब डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर रेगुलर ड्यूरेशन इन द रिलेवेंट ट्रेड मींस डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर रेगुलर ड्यूरेशन इन द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए या बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड और इक्विवेलेंट मींस बैचलर डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस बिल्कुल नील है। एंड पे स्केल की बात करें तो 5200 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे 2400 मिलेगा। एज लिमिट जो रखी गई है 18 साल से लेकर 27 साल तक रखी गई है। जो तीसरी पोस्ट निकली है वो टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए निकली हुई है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th या मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या बैचलर ऑफ साइंस इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। डिप्लोमा इन 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम एंड सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड और इक्विवेलेंट मींस बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। डिज़ायरेबल की बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। एंड पे स्केल जो होगा 5200 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे 2400 मिलेगा। एज लिमिट जो रखी गई है 18 साल से लेकर 27 साल तक रखी गई है। जो चौथी पोस्ट निकली है वो टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल के लिए निकली है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th या मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या बैचलर ऑफ डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। जो डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर रेगुलर ड्यूरेशन इन केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। जो बैचलर डिग्री होना चाहिए वो केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। डिज़ायरेबल की बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। एंड पे स्केल जो होगा वो 5200 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे 2400 मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 27 साल तक रखी गई है। जो पाँचवीं पोस्ट निकली है वो टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिज़ाइन के लिए निकली हुई है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 10th या मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से लेकर 27 साल तक रखी है। एंड पे स्केल जो मिलेगा 5200 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे 2400 मिलेगा। जो छठी पोस्ट निकली है वो टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल्स के लिए निकली हुई है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 10th या मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। इसके लिए जो डिज़ायरेबल नॉलेज की बात करें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के होने चाहिए। एंड पे स्केल जो मिलेगा 5200 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे 2400 मिलेगा। एंड एज लिमिट जो रखी गई है वो 18 साल से लेकर 27 साल तक रखी गई है। जो सातवीं पोस्ट निकली है वो टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए निकली हुई है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट इन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए या मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। पे स्केल जो मिलेगा 5200 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे 2400 मिलेगा। एंड एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 27 साल तक रखी गई है। जो आठवीं पोस्ट निकली है वो टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए निकली हुई है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th ईयर मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए।
पे स्केल जो मिलेगा 52 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे 2400 मिलेगा। एज लिमिट जो रखी गई है वो 18 साल से लेकर 27 साल तक रखी गई है। जो नई पोस्ट निकली है वो टेक्निकल असिस्टेंट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस हिंदी के लिए निकली हुई है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th या मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। जो पे स्केल होगा वो 52 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे 2400 मिलेगा। एंड एज लिमिट जो रखी गई है वो 18 साल से लेकर 27 साल तक रखी गई है। जो 10वीं पोस्ट निकली है वो टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल के लिए निकली है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th या मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। जो पे स्केल रखी गई है वो 52 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे 2400 मिलेगा। एंड एज लिमिट जो रखी गई है वो 18 साल से लेकर 27 साल तक है। जो 11वां पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक के लिए निकली हुई है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th या मिनिमम 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए या बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो बिल्कुल नील है। एंड डिजायरेबल की बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। जो पे स्केल मिलेगा वो 52 से लेकर 20,200 होगा, प्लस एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 27 साल तक रखी गई है। जो 12वां पोस्ट निकली है वो लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए निकली हुई है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12 पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल की बात करें तो बिल्कुल नील है, इसेंशियल नील है। एंड एक्सपीरियंस भी नील है। पे स्केल जो होगा वो 52 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे 1900 पे मिलेगा। एंड एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 27 साल तक रखी गई है। जो 13वां पोस्ट निकला है वो असिस्टेंट केमिस्ट के लिए निकली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बैचलर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट एज अ मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए या 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द केमिकल एनालिसिस ऑफ द वाटर एफ्लुएंट सीवेज एंड रिएजेंट यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और इन द ट्रीटमेंट वाटर एंड सीवेज इन ट्रीटमेंट प्लांट में होना चाहिए या बैचलर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट एज ए मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड मास्टर डिग्री इन केमिस्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। जो पे स्केल मिलेगा वो 93 से लेकर 34,800 होगा, प्लस ग्रेड पे 4600 मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल तक रखी गई है। जो 14वां पोस्ट निकला है वो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए निकले हुआ है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एक्सपीरियंस बिल्कुल नील है। एंड पे स्केल जो मिलेगा वो 93 से लेकर 34,800 मिलेगा, प्लस ग्रेड पे 4600 मिलेगा। एज लिमिट जो रखी गई है वो 30 साल तक रखी गई है। जो 15वां पोस्ट निकला है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए निकला हुआ है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एक्सपीरियंस बिल्कुल नील है, डिज़ायरेबल नील है। एंड पे स्केल जो मिलेगा 93 से लेकर 34,800 होगा, प्लस ग्रेड पे 4200 रुपये मिलेगा। जो 16वां पोस्ट निकला है वो ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 के लिए निकला हुआ है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा इन आर्टिटेक्चरल असिस्टेंसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए या 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग मैप्स एस्टीमेट एंड ऑटोकैड में होना चाहिए या 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या स्कूल से होना चाहिए या डिप्लोमा पासिल इन ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए या 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग मैप एस्टीमेट एंड इन ऑटोकैड में होना चाहिए। एक्सपीरियंस बिल्कुल नील है। एंड डिज़ायरेबल की बात करें तो भी बिल्कुल नील है। एंड पे स्केल जो होगा वो 93 से लेकर 34,800 होगा, प्लस ग्रेड पे 4600 मिलेगा। एज लिमिट जो रखी गई है वो 30 साल तक रखी गई है।
जो 17वां पोस्ट है वो पर्सनल असिस्टेंट के लिए निकला हुआ है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 12 पास होना चाहिए। एंड जो पे स्केल मिलेगा वो 93 से चलो 34,800 होगा, प्लस ग्रेड पे 4600 मिलेगा। जो 18वां पोस्ट है वो फार्मासिस्ट आयुर्वेद के लिए निकली हुई है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th ईयर होना चाहिए या ट्रेनिंग इन अवबैड भेजा कल्पक कोर्स ऑफ नॉट लेस देन 2 years फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। एक्सपीरियंस बिल्कुल नील है। एंड डिजायरर की बात करें तो भी बिल्कुल नील है। एंड पे स्केल जो मिलेगा वो 5200 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे 2800 मिलेगा। एंड एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 27 साल तक रखी गई है। जो 19वां पोस्ट है वो फार्मासिस्ट यूनानी के लिए निकली हुई है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 10th होना चाहिए या डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी ऑफ नॉट लेस देन 2 year फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। एंड पे स्केल जो मिलेगा वो 52 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे 2800 मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 27 साल तक रखी गई है। जो 20वां पोस्ट है वो फार्मासिस्ट होम्योपैथी के लिए निकली हुई है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 या डिप्लोमा इन होम्योपैथी में होना चाहिए। पे स्केल की बात करें तो 52 से लेकर 20,200 है, प्लस एज लिमिट जो रखी गई है वो 18 से लेकर 27 साल तक रखी गई है। जो 21वां पोस्ट है वो असिस्टेंट और डायरेक्टर के लिए निकली हुई है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए। जो पे स्केल मिलेगा वो 93 से लेकर 34,800 होगा, प्लस ग्रेड पे 4800 मिलेगा। जो 22वां पोस्ट है वो असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए निकली हुई है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी 12 पास होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस बिल्कुल नील है। पे स्केल जो मिलेगा 52 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे 2400 मिलेगा। एज लिमिट जो रखी गई है 18 से लेकर 27 साल तक रखी गई है। जो 23वां पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए निकली हुई है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 12 पास होना चाहिए। पे स्केल जो मिलेगा 52 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे 2400 मिलेगा। एज लिमिट जो रखी गई है 18 से लेकर 27 साल तक रखी गई है। जो 24वां पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए निकली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और डिप्लोमा होल्डर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विथ 2 year प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल फील्ड में होना चाहिए। जो पे स्केल मिलेगा 93 से लेकर 34,800 होगा, प्लस ग्रेड पे 4600 मिलेगा। जो 25वां पोस्ट है वो साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए निकली हुई है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मास्टर डिग्री इन जूलॉजी में होना चाहिए और बोटानी और एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी और मोलेकुलर बायोलॉजी और फोरेंसिक साइंस विथ जूलॉजी और बोटानी एज ऑन द सब्जेक्ट BSc लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट में होना चाहिए। पे स्केल जो मिलेगा वो 52 से लेकर 20,200 होगा, प्लस जो ग्रेड पे मिलेगा वो 2800 मिलेगा। एज लिमिट जो रखी गई है 18 से लेकर 27 साल तक रखी गई है। जो 26वां पोस्ट है वो सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए निकली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट में होना चाहिए। जो पे स्केल होगा 52 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे 1900 मिलेगा। एंड एज लिमिट की बात करो 18 से लेकर 27 साल तक रखी गई है। जो 27वां पोस्ट है वो असिस्टेंट फोरमैन के लिए निकली हुई है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 3 year डिप्लोमा इन रिक्वायर्ड आइदर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो बिल्कुल 2 year एक्सपीरियंस इन इंक्लूडिंग अप्रेंटिस एंड ट्रेनिंग में होना चाहिए। डिज़ायरेबल बिल्कुल नील है। एंड पे स्केल जो होगा 52 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे 2800 मिलेगा।
एज लिमिट 18 से लेकर 35 साल तक रखी गई है। जो 2800 पोस्ट निकली है वो कारपेंटर सेकंड क्लास के लिए निकली हुई है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड पे स्केल जो मिलेगा 52 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे 2000 मिलेगा। एज लिमिट जो रखी है 18 से लेकर 27 साल तक रखी गई है। जो 29वां पोस्ट है वो असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर के लिए निकली हुई है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 10th होना चाहिए विथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो पे स्केल मिलेगा वो 52 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे 1900 मिलेगा। जो 30वां पोस्ट है वो प्रोग्रामर के लिए निकली हुई है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट शुड पोसेस एंड स्पीड और नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर हावर फॉर डाटा एंट्री वर्क में होना चाहिए। पे स्केल जो मिलेगा वो 52 से लेकर 20,200 होगा, प्लस ग्रेड पे 2800 मिलेगा। जो 31वां पोस्ट निकली है वो ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर के लिए निकली हुई है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री विथ BEd स्पेशल एजुकेशन फॉर हायरिंग इम्पायर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 2 BEd जनरल विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन सोशल एजुकेशन फ्रॉम हियरिंग इम्पेयर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और या BEd जनरल विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और BEd जनरल विथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन PGPD फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। या BEd स्पेशल एजुकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन PGC फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। या सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग विथ D फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। पे स्केल की बात करें तो 93 से लेकर 34,800 है। एंड पे स्केल जो ग्रेड पे मिलेगा वो 4600 मिलेगा। एज लिमिट जो रखी गई है वो मैक्सिमम 30 साल तक रखी गई है। जो 32वां पोस्ट निकली है उस स्पेशल एजुकेटर के लिए निकली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ट्वेल्व पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए विथ 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम इन स्पेशल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाई द रिहेबिलिटेशन काउंसिल फॉर इंडिया इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी और एनी अदर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाई द रिहेबिलिटेशन काउंसिल इन इंडिया, पास इन सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में होना चाहिए। जो पे स्केल मिलेगा वो 93 से 34,800 होगा, प्लस ग्रेड पे 4200 मिलेगा। ये सब कुछ कंडीशन दे रखे हैं जो आप अप्लाई करने से अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे जो रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है। एंड मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 tier एंड 2 tier एग्जामिनेशन स्कीम एंड स्किल टेस्ट वेयर एवर अप्लीकेबल है। यानी 2 रिटन टेस्ट होंगे एंड एक स्किल टेस्ट होंगे। एग्जामिनेशन स्कीम की बात DSS विल बी कंडक्ट 1 tier and 2 tier examination for the post codes as per examination scheme given in annex. However, DSS will reserve the right to change amend examination scheme if so required any time before the examination. ये कुछ कंडीशन जो दे रखे हैं वो आप अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए। यह द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस ETC स्टाइपेंड एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन होना है। एज रिलेक्शन की बात करें तो SC/ST के लिए 5 साल एज रिलेक्शन मिलेगा एंड OBC के लिए 3 साल मिलेगा, PWD 10 साल मिलेगा, PWD प्लस SC/ST के लिए 15 साल मिलेगा एंड PWD प्लस OBC के लिए 13 साल का एज रिलेक्शन मिलेगा। ये से कुछ कंडीशन दे रखे हैं
जो आप अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें